नमस्कार मित्रों, ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के कलाकार एक गीत अनेक इस कार्यक्रम में मैं हसमुख राय ठट्टा आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह कार्यक्रम नॉन कमर्शियल बेसिस पर गायकों को प्रोत्साहित करने के लिए हम यहां से भेजते हैं और आप जैसे बहुत श्रोता है जो हमारे इस कार्यक्रम को बहुत पसंद करते हैं, वे अपने कमेंट्स द्वारा अपने विचारों द्वारा हमारे गायक को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने जिस कलाकार को पेश करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हम लोग गणपति उत्सव में से बाहर आए हैं। 9 दिन गणपति उत्सव हमने मनाया है। बड़े उत्साह के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ हमारे लोगों ने, भक्तों ने गणपति जी का उत्सव मनाया। बरसात आ रही थी, उसके बावजूद भी भक्ति में कहीं पे भी कमी नहीं आई। आप सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। तो मित्रों, कुछ चीजें मैं यहां पे मेंशन करना चाहता हूं कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ जाएगा। हमारे शहर में गणपति उत्सव की विशेषता यह है कि हमारे यहां गणपति उत्सव में अन्नदान को बहुत महत्व दिया जाता है। पर्टिकुलरली आरपी रोड पर बहुत ज्यादा मात्रा में अन्नदान किया जाता है। भक्त लोगों को अन्नदान कराया जाता है। कई ग्रुप्स है जो इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भक्तों को बांटा जाता है। इसके साथ ही एक विशेष दान है जो कि इस उत्सव में हमारे शहर में हम देख रहे हैं, वो है ब्लड डोनेशन। इस बार मैंने देखा है बहुत से गणेश मंडल ने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया। वैसे भी हमारे समाज में ब्लड डोनेट करने का सिस्टम, ब्लड डोनेट करने की बात थोड़ी कम है, मगर क्योंकि शुरू किया है तो हर मंडल, जिन मंडलों ने ब्लड डोनेशन के कैंप आयोजित किए, सबसे पहले तो मैं उन्हें दिल से अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। दूसरी बात, आपने कितने बॉटल का ब्लड दिया यह महत्वपूर्ण नहीं है। कम किया, ज्यादा किया, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने समाज में ब्लड डोनेशन का एक वातावरण, एक अवेयरनेस क्रिएट किया है।
जो कि बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, ब्लड डोनेशन होते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई है। आजकल लोगों की ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। ब्लड हम खरीद के नहीं ला सकते, तो और आपका दिया हुआ एक बॉटल ब्लड 3 मरीज की जिंदगी बचा सकता है। तो मित्रों, जो लोग ब्लड डोनेशन में कार्य कर रहे हैं उनको तो सैल्यूट है, मगर आप सभी को भी मैं कहता हूं कि जहां कहीं भी, जब कभी भी अगर आपको मौका मिलता है तो ब्लड डोनेशन जरूर जरूर कीजिए। और इसी तरह के उत्सव में ब्लड डोनेशन कैंप्स करना यह एक बहुत अच्छी प्रथा है। थोड़े ही दिनों में नवरात्रि आ रही है, देवी माँ की मूर्तियां भी बैठेंगी, तो जितने भी देवी माँ की मूर्ति बिठाने वाले भक्तजनों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी अपने मंडल में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई। अब हम चलते हैं कलाकार एक गीत अनेक पर। मित्रों, इस कार्यक्रम के जरिए ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी कई नए गायकों को, कई नई प्रतिभाओं को मौका देती है ताकि वे अच्छे से अच्छा गावे, है ना। और बहुत से गायक आते हैं हमारे पास, अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आज मैं एक हाउस वाइफ को बुलाने जा रहा हूं, श्रीमती रेखा अग्रवाल। रेखा अग्रवाल एक बहुत बड़े परिवार से संबंधित है और अभी अभी कुछ समय से हमारी एकेडमी में, करीब साल भर से एकेडमी में गा रही है। और आज हिम्मत करके पहली बार कलाकार एक गीत अनेक इस कार्यक्रम में आ रही है। तो आइए रेखा जी से बात करते हैं और उसके बाद फिर हम इसके बाद फिर हम गीत संगीत के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, है ना। रेखा जी, थोड़ा सा अपना अल्प परिचय दे दीजिए। आप कहाँ से है, क्या है, यहाँ कैसा आ गए? सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं प्रॉपर जालना की हूँ, मेरा मायका नांदेड़ है। शुरू से ही मुझे सामाजिक कार्य, लेखन और संगीत में बहुत अधिक रुचि रही है। संगीत बहुत ही मेरे दिल के करीब है, वो सभी के दिल के करीब है। जो हर क्षण संग रहे वो संगीत है। हम लोग दिन में काम करते हुए भी जब कुछ गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, तो मन को बहुत अच्छा लगता है। हर खुशी दुगनी चौगनी हो जाती है संगीत के माध्यम से। बस इसी शौक से मैं हसमुख सर के पास कराओके पे गाना गाने आती हूँ। यहीं से सर की बदौलत मुझे इस स्टेज मिला है, आप लोगों के सामने गाने का मौका मिला है। कोई गायिका तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि आप सबको मेरा गाना पसंद आए और आप सब लाइक करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रेखा जी। वैसे संगीत एक उपचार भी है। संगीत अपने दर्द को छुपाने का जरिया भी है और संगीत अपने दर्द को सहन करने की दवा भी है ना। तो बहुत अच्छी चीज है। मैं भी कहूंगा कि अगर आप गाने का शौक रखते हैं तो चाहे आप बाथरूम में गाइए, चाहे आप बेडरूम में गाइए, मगर गाते रहिए, है ना। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कलाकार एक गीत अनेक। आज की कलाकारा है श्रीमती रेखा अग्रवाल। चलिए रेखा जी, किस गीत से आप शुरू करेंगे ये बता दीजिए। अफसाना लिख रही हूँ। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के
तेरे इंतजार। मित्रों, श्रीमती उमा देवी द्वारा यह गीत गाया गया था। आपको पता होगा उमा देवी कौन थी, मालूम है आपको? हिंदी सिनेमा की एकमेव हास्य कलाकारा टुनटुन। यह गाना टुनटुन जी ने गाया था फिल्म दर्द के लिए, और 1947 की यह फिल्म थी जिसे नौशाद साहब ने संगीतबद्ध किया था। शकील बदायूनी साहब ने इसके मार्वलस शब्दों को लिखा था। अफसाना लिख रही हूं। मुनव्वर सुल्ताना सुरैया, कादर प्रोडक्शंस उस जमाने का बहुत बड़ा नाम था। कादर प्रोडक्शंस की यह फिल्म थी। आपको जानकर मालूमात देता हूं, 10 गीत थे इस पिक्चर में, जिसमें 3 गीत उमा देवी के थे, 4 गीत सुरैया जी के थे और 2 गीत शमशाद बेगम के थे। तो चलिए रेखा जी से सुनते हैं अफसाना लिख रही हूं। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मूवी, जी चाहता है मूवी, ना देखूं बहार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। लेकिन नसीब लाई, लेकिन नसीब लाई हूँ एक सौगवार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। आजा कि अब तो आंख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आजा कि अब तो आंख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर छलक उठा, सागर छलक उठा मेरे सब्रों करार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। बहुत बढ़िया रेखा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत लोगों ने आपको विशेष किए हैं, बहुत नाम आए हैं। मैं लिख भी नहीं पाया, इतने लोगों के नाम आए हैं। खैर चलिए, कुछ लोगों का तो थैंक यू अपन कर ही सकते हैं। मंजू अग्रवाल, गणेश मेरी बड़ी सिस्टर है मंजू अग्रवाल। गणेश चौधरी सर, एकेडमी के गायक। हाँ, अनीता गणेश अग्रवाल, धन्यवाद प्राची गुप्ता, मेरी बहू है, धन्यवाद करती हूँ। दिव्याबेन शाह, धन्यवाद करती हूँ। गणेश अग्रवाल, धन्यवाद करती हूँ। प्रदीप भाई शाह, वर्तिका अग्रवाल, मेरी बहू है, धन्यवाद। संजय अग्रवाल,
मेरे देवर है, धन्यवाद। मीना अग्रवाल, मेरी बहन है। मीरा बगड़िया, मेरी ननद है। अच्छा। सागर मित्तल, मेरा बेटा है। यश बगड़िया, मेरा भांजा है। कमल जी झुंझुनवाला, हमारे मित्र है। रितिका अग्रवाल, मेरी मतलब पूजा अग्रवाल, सब ये ऋषभ अग्रवाल, बहू है, कोई बेटी कार्तिक है, सिंगल कोई कार्तिक है ना, और आकाश गुप्ता, सबका धन्यवाद। सब परिवार है। सारा परिवार है मेरा, बहुत प्यार करते हैं सब लोग मुझे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सबको, परिवार को भी और मेरे मित्रों को भी। मित्रों, आप देख रहे होंगे रेखा जी के चेहरे के ऊपर, जब मैं आपके नाम बता रहा था तो रेखा जी के चेहरे के ऊपर आपको कितनी खुशी झलक रही थी, है ना। तो ये प्ले करता है कि आप जब उनको अप्रिशिएट करते हैं तो वो उनको कितनी खुशी मिलती है। और उम्मीद करता हूं आप भी रेखा जी को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। तो चलिए, ज्यादा इन लोगों का समय बर्बाद न करते हुए अगला गीत क्या सुनाएंगे? अजीब दास्तां है। लता जी का बहुत प्यारा सा गीत है, अजीब दास्तां है ये। मित्रों, दिल अपना और प्रीत पराई 1960 की फिल्म थी और शंकर जयकिशन जी ने शैलेंद्र जी के शब्द के ऊपर यह गीत लिखा था। राजकुमार, नादिरा, मीना कुमारी, ओम प्रकाश वगैरह वगैरह ये फिल्म के अदाकार थे। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड शंकर जयकिशन साहब को इस फिल्म के लिए मिला था। 7 गीत थे पिक्चर में, कुछ आशा जी के थे, कुछ रफी साहब के थे और 4-5 गीत लता जी के थे। तो चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं अजीब दास्तां है ये। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम।
मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए। किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें कौन सी न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे। ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें कौन सी ना वो समझ सके ना। बहुत बढ़िया। बहुत लोगों ने आपके गीत को पसंद किया है। बहुत लोग आपके चाहने वाले, आपके परिवार के लोग, हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद, हार्टली धन्यवाद, तहे दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे लाइक कर रहे हो, सुन रहे हो, बहुत प्रोत्साहन दे रहे हो। बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सभी का। कुछ लोगों के नाम तो लेना पड़ेगा, लीजिए सर, है ना। लीजिए। तो CA अमन गुप्ता, थैंक यू अमन, प्रीतेश अग्रवाल, थैंक यू, सुनंदा तंबाकू वाला, थैंक यू भाभी, और औरंगाबाद के हरिप्रिया कराओके म्यूजिक एकेडमी के ओनर विनोद संकेत सर, थैंक यू भैया, थैंक गुप्ता यू, जी, थैंक यू बेटू, आकाश गुप्ता, थैंक यू, और आपके हर दिल अजीज राजलक्ष्मी नानावटी, थैंक यू राजलक्ष्मी, नेहा अग्रवाल, ऋषभ अग्रवाल, नेहा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, अशोक शर्मा जी, थैंक यू, और हर्ष अग्रवाल, थैंक यू बेटा, और हमारे एकेडमी की गायिका श्रीमती मंजूश्री जोड़गे मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। क्या सुनाएंगे? ये समा है, ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, है ना। जब जब फूल खिले 1965 की फिल्म थी, और लता जी ने बड़े दिल से इस गीत को गाया था कल्याण जी आनंद जी के संगीत में। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा था, और शशि कपूर, नंदा आगा ये इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। बहुत म्यूजिकल फिल्म थी। रफी साहब का गीत भी बहुत पॉपुलर हुआ था, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, है ना। तो चलिए सुनते हैं ये समा है ये प्यार का। ये समा है ये प्यार का, किसके इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा,
मौसम बहार का ये समा है ये प्यार का, किसके इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। बसने लगी आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगी आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने ही समा है दीदार का, जिसके इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। मिलके ख्यालों में अपने बलम से, मिलके ख्यालों में अपने बलम से, नींद सवारी अपनी मैंने कसम से, ये समा है खुमार का, इसके इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। मैं तो सपनों की राजा की रानी, मैं तो सपनों की राजा की रानी, सच हो न जाए झूठी कहानी, ही समा है इकरार का, इसके इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का, ये समा है ये प्यार का। बहुत बढ़िया। बहुत से लोग नए जुड़े हैं, है ना, तो उनका भी धन्यवाद कर लेते हैं। कृष्णा बगड़िया, गणेश पासी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू गणेश भैया। रितिका अग्रवाल, रितिका थैंक यू बेटा। आदित्य अग्रवाल, थैंक यू बेटा। निधि अग्रवाल, थैंक यू बेटी। उषा अग्रवाल, थैंक यू भाभी। सुरेश मंत्री, थैंक यू सुरेश भैया, थैंक यू। श्रेनिक नानावटी, श्रेनिक भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र अग्रवाल, सुरेंद्र बाबू धन्यवाद। संगीता अग्रवाल, संगीता धन्यवाद। वर्षा आर, धन्यवाद धन्यवाद। वर्षा धन्यवाद।
तो ये सब अभी अभी ज्वाइन हुए हैं और इन्होंने आपके इस गीत को बहुत पसंद किया है। हाँ जी, धन्यवाद। सभी का बहुत तहे दिल से आभार मानती हूँ मैं। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप रेखा जी के कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो इसे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कार्यक्रम भिजवाइए। चलिए रेखा जी, कार्यक्रम का अगला गीत क्या सुनाएंगे? मधुबन खुशबू देता, मधुबन खुशबू देता है, बहुत प्यारा सा गीत है। साजन बिन सुहागन 1978 की फिल्म है ना, येशुदास जी का गाया हुआ। उषा खन्ना जी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। इंदिवर साहब ने इस गीत को लिखा था और नूतन जी और राजेंद्र कुमार, विनोद मेहरा इस फिल्म के मुख्य अदाकार थे और श्रवण कुमार टाक ने यह फिल्म बनाई थी। पद्मिनी कोल्हापुरे, अशोक कुमार ये भी सह कलाकार थे इस कार्यक्रम में। तो चलिए प्यारा सा गीत मधुबन खुशबू देता है रेखा जी की आवाज में सुनते हैं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है।
भीगी चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, के प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। बहुत बढ़िया, मधुबन खुशबू देता है। सुमन पी, ये बहुत इन्होंने, मेरी ननद आपके ननन जी ने बहुत कमेंट डाले हैं। अच्छा। बहुत उनको गीत पसंद आया बहुत है। प्यार करते हैं मुझसे। और सरला जी अग्रवाल, थैंक यू सरला, सुमन जी, संगीता थैंक यू। पित्ती। संगीता, थैंक यू संगीता। अभी मुझे आपको ये पूछना है, ये वर्तिका अग्रवाल कौन? वर्तिका अग्रवाल डॉक्टर है, मेरी बहन की बहू है। हाँ। उनको मुझे है ना स्पेशल थैंक बोलना है। बहुत सिंगिंग में इंटरेस्ट है। OSL खराव के म्यूजिक हाँ, एकेडमी की हाँ। तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि वर्तिका। उन्होंने लिखा है कि हाँ। थैंक यू टू ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस कार्यक्रम, तो उनको कार्यक्रम बहुत पसंद आया। हाँ। तो मैं OSL कराव के एकेडमी की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं वर्तिका। और वर्तिका जी, हर शुक्रवार को हमारे इस प्लेटफॉर्म से एक नए सिंगर को हम पेश करते हैं। हाँ। और वे इसी तरह से गीत गाकर मनोरंजन देते हैं लोगों को। जरूर उम्मीद देखना। है आप अब आगे से हमारे हर शुक्रवार को हाँ, कार्यक्रम जरूर देखते देखना, रहेंगे, जरूर देखना। है ना? उसको शौक है बहुत, वो भी खुद गाने बहुत गाती है, अच्छी गाती है। चलिए, अगला गीत क्या सुनाएंगे? होठों से छू लो तुम, गजल सुनाएंगे। हाँ जी, होठों से गजल। छू लो तुम जग- मेरा गीत अमर कर दो। हाँ। ये 1981 की फिल्म प्रेम गीत में यह गजल का उपयोग लिया गया था। जगजीत सिंह द्वारा गाया गया था और जगजीत सिंह द्वारा ही संगीतबद्ध किया हुआ, इंदिवर साहब का लिखा हुआ यह गजल थी। राज बब्बर, अनीता राज और 7 गीत थे इस पिक्चर में। आशा भोसले जी के, अनुराधा पौडवाल के, सुरेश वाडकर के, और सिर्फ यह एक जगजीत सिंह का गीत था जो कि बहुत चला था, बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो चलिए एक इस गजल का आनंद लेते हैं। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो।
उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जगजीत सिंह जी की इस गजल को आपने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया। इससे पहले कि हम श्रोताओं से इजाजत ले, कुछ लोगों का धन्यवाद करना है, कुछ लोगों को जवाब भी देना है ना। तो विजय कलावती हुकुमचंद जी, इन्होंने आपके कार्यक्रम को पसंद भी किया और ओएसएल कराओके एकेडमी के लिए भी धन्यवाद कहा। श्यामू पासी, उन्होंने लिखा है कि भाई मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ, धन्यवाद बोल के। संगीता जी जिंदल, है ना। अब संगीता जी पित्ती लिख रही है कि रेखा जी आपका कार्यक्रम देखकर तो हमारी भी गाना गाने की इच्छा हो गई। बिल्कुल गाइए, है ना, बिल्कुल गाइए। तो संगीता जी पित्ती को मैं बताना चाहूंगा कि ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी का
प्राइम गोल ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा गायक तैयार करें, हम ज्यादा से ज्यादा गायक को मौका दें, हम ज्यादा से ज्यादा गायक को अच्छा गाना गाने के लिए प्रेरित करें। आपने यह लिखकर कि अगर आपकी इच्छा इस कार्यक्रम को देखकर गाने की हो गई तो इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो दिल से धन्यवाद। और मित्रों, समय की कुछ सीमा होती है, कार्यक्रम की कुछ सीमा होती है, लाइव कार्यक्रम की भी एक सीमा होती है। तो इस 5 गीत के साथ आज कलाकार एक गीत अनेक यह कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं। कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें। ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। और यही कार्यक्रम आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत शुभ बहुत रात्रि। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबने पसंद किया है, बार बार धन्यवाद।